नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी वर्गा चार्ट्स पे अब अपनी डिस्कशन को शुरू करने का। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ नवमांश चार्ट, जो कि हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में जितना इम्पोर्टेंस, जितना हम लोग वेटेज हम लोग लगन चार्ट को देते हैं, राशि चार्ट को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस किसी भी कुंडली विश्लेषण में नवमांश चार्ट को भी दिया जाता है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट पे आप लोगों के साथ विभिन्न नवमांश लगन पे आप लोगों के साथ चर्चा करी थी। अब दोस्तों हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग नवमांश चार्ट में भी या किसी और भी वर्गा चार्ट्स में एक एक करके हम लोग सारे वर्गा चार्ट्स पे अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में नवमांश चार्ट में स्पेसिफिकली शुक्र की, वीनस की प्लेसमेंट विभिन्न कुंडली के अभावों में क्या फल लेके आ सकती है, उस पर हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। और आज दोस्तों इस पहले वीडियो में हम लोग शुक्र ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने नवमांश चार्ट में फर्स्ट हाउस में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है, इस विषय पे दोस्तों हम लोगों ने आज चर्चा करनी है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग हमारे आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे नवमांश चार्ट का क्या महत्व होता है मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। नवमांश चार्ट के कोरिलेशन में ही, पैरेलल ही शुक्र ग्रह का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन, योगदान हो सकता है, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आज के ये जो हमारा करंट विषय है इस पे हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम लोग नवमांश चार्ट की बात करते हैं, आप किसी भी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट को अगर आप पढ़ेंगे, चाहे बृहत्पुरा शास्त्र की बात करें, वारामिरा के वर्क की बात करें, हर जगह इन सारे स्कॉलर्स ने, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ने इसी बात पे एम्फसाइज दिया है कि सपोज कीजिए अगर आपका जो लगन चार्ट है वो अगर आपका शरीर है तो उसकी जो बैकबोन है, उसका जो हृदय है, उसकी जो आत्मा है वो नवमांश चार्ट है। विदाउट लुकिंग एट द नवमांश चार्ट आप किसी भी प्रिडिक्शंस को नहीं कर सकते। अब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो हमारे राशि चार्ट का जो 9th डिवीजन है ये हमें किस बारे में बताता है। तो देखिए, नवमांश चार्ट से हमें सबसे पहले पता चलता है आपके लगन चार्ट में जो भी ग्रहों की स्थिति है उनकी ट्रू डिग्निटी क्या है। अब चाहे तो दोस्तों देखिए, आप एक क्लासिकल टेक्स्ट की लैंग्वेज पे रिलाई करें, या अगर मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना हो तो मैंने खुद ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि जहाँ पे लगन चार्ट में ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं थी और उसी ग्रह से रिलेटेड जातक का प्रोफेशन में जातक ने ऊंचाइयाँ प्राप्त करी, जातक ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी, क्योंकि उसी ग्रह की जो स्थिति थी नवमांश चार्ट में दोस्तों बहुत अनुकूल थी, बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड थी। तो सबसे पहले हमें पता चलता है आपको आपके लगन चार्ट में ग्रहों की जो भी स्थिति है, अगर आपको उसको वैलिडेट करना है, क्रॉस चेक करना है, उनका ट्रू जो उनका पोटेंशियल है, उनके अंदर जो बल है फल देने का, वो आपको पता करना है, तो उसकी जानकारी आप लोगों को उसी ग्रह को आपको लगन चार्ट से नवमांश चार्ट में भी देखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, जो आपका नवमांश चार्ट होता है ये कहीं ना कहीं आपके गृहस्थ जीवन के बारे में भी बताता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी आपके मन में ये विचार ज़रूर आता होगा कि जितने भी ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्गा चार्ट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको आप अगर D3 चार्ट की बात करें तो D3 चार्ट आपके लगन चार्ट में जो 3rd हाउस है उसी के प्रोस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसी की और इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। जब हम लोग आपके दशांशा चार्ट की बात करते हैं तो दशांश चार्ट जो है वो आपके लगन चार्ट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग 10th हाउस है उन्हीं के फीचर्स को बताता है। तो अगर आपको आपके वैवाहिक जीवन के बारे में समझना हो तो हमारी कुंडली में लगन चार्ट में जो गृहस्थ जीवन के सुख का जो भाव होता है वो आपका 7th हाउस होता है, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्गा चार्ट होना चाहिए वो तो D7 चार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे नवमांश का क्या कोरिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं आप अपने गृहस्थ जीवन को कितने राइटफुली, कितने ड्यूटीफुली आप उसको निभाएंगे, आप अपने गृहस्थ जीवन की ड्यूटीज़ को कितने रिलीजियसली निभाएंगे, इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के 9th हाउस से ही मिलती है। तो जिसकी वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके गृहस्थ जीवन का जो वर्गा चार्ट है वो नवमांश ही दोस्तों जोड़ के दिखा जाता है। तो पहला बेनिफिट जो दोस्तों आपके नवमांश चार्ट का था वो था आपके ग्रहों की ट्रू डिग्निटी। सेकंड जो दोस्तों इसका जो एडवांटेज है वो ये बताता है आपके गृहस्थ जीवन के सुख के बारे में। तो आपके लाइफ पार्टनर का जो उसकी पर्सनालिटी होगी, लाइफ पार्टनर का जो स्वभाव होगा, जो कैरेक्टर होगा, टाइम ऑफ मैरिज, क्वालिटी ऑफ मैरिज, सो विवाह से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप लोगों को दोस्तों नवमांश चार्ट से प्राप्त होती है।
और उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपको नवमान चार्ट का एक तीसरा बेनिफिट भी पता करना हो तो नवमान चार्ट कहीं ना कहीं बताता है कि जो भी आपकी समाज में जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, आप कितने रिलीजियसली अपने समाज में अपनी ड्यूटीज को आप निभाएंगे, अपने उन कर्तव्यों को निभाएंगे, कितने ड्यूटीफुली आप अपने जो भी आपके समाज में जो भी नैतिक आपके कर्तव्य हैं आप उनके साथ स्टिक रहने वाले हैं। तो चाहे बात की जाए आपके लक के, आपके भाग्य के प्रॉस्पेक्ट्स, आपके रिलीजियस ऑस्टेरिटीज और आपकी ड्यूटीज आप कितनी रिलीजियसली निभाने वाले हैं, इस सब की भी जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को नवमान चार्ट के अध्ययन से ही दोस्तों मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया नवमान चार्ट का महत्व जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में इंडिपेंडेंटली समझना हो तो देखिए, स्वाभाविक तौर पे शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपका एक अच्छा टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी में कितना कैरिज्मा है, शुक्र ग्रह इसके बारे में बताते हैं। देखिए, मंगल ग्रह को तो जो कुछ भी प्राप्त करना है वहाँ पे थोड़ा सा बलपूर्वक उनको प्राप्त करना है, जहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्डनेस हो सकती है। लेकिन जब हम लोग शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को हमेशा बैलेंस, हार्मोनी बना के रखनी है। मतलब निर्णय कुछ ऐसे लेने हैं जो जातक को तो हाईएस्ट फुलफिलमेंट के साथ जोड़े ही जोड़े, साथ साथ जिसमें सबका भला हो, सबके साथ बैलेंस, हार्मोनी दोस्तों बनी भी हो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह किसी की कुंडली में मजबूत होंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जीवन में एक अच्छा टेस्ट, करिश्मेटिक पर्सनालिटी हम लोग शुक्र ग्रह से जोड़ के देखते हैं। इसके साथ साथ देखिए, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल फ्लूइड्स हैं, जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि हमारी बात कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन से होने वाली है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो जिन लोगों की अगर आप वैवाहिक जीवन में भी ट्रबल्स में अगर सेक्सुअल डिफिकल्टीज की बात करें तो उसका भी जो कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं आप लोग शुक्र ग्रह कुंडली में पीड़ित हो सकते हैं, अफ्लिक्टेड हो सकते हैं। इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं, शुक्र ग्रह अगर कुंडली में दोस्तों अगर मजबूत हुए तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जुपिटर इज अ मैन इन अ वुमेन्स चार्ट। किसी भी स्त्री की कुंडली में उनके पति का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बृहस्पति करते हैं। उसी तरीके से किसी भी पुरुष की कुंडली में जो स्त्री का रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका शुक्र ग्रह ही करते हैं। तो जिसके लिए हमें कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति का दोस्तों आकलन करना होता है। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो एक बेसिक जो एंटिटीज थी, जो एलिमेंट्स थे, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग, जैसे बृहस्पति को हम लोग देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी तरीके से शुक्र को भी असुरों के और दैत्यों के गुरु का दर्जा प्राप्त था। फर्क सिर्फ यही था कि शुक्र ग्रह के पास एक अपर कॉम्पिटिटिव एज थी, वो ये थी कि उनके पास उनको मृत्यु संजीवनी का भी दोस्तों ज्ञान था। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब दोस्तों देखिए, अगर सपोज कीजिए आप लोगों को कुंडली के नवमांश चार्ट का आपको अध्ययन करना है, नवमांश कुंडली का अध्ययन करना है, और आपने नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही शुक्र ग्रह की स्थिति पाई, तो देखिए, जब मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉपर प्लेलिस्ट पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा था, जहां पे मैंने आप लोगों को नवमांश कुंडली के विभिन्न लग्नों के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि नवमांश कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो कहीं ना कहीं आपकी गृहस्थ जीवन की जो थीम होने वाली है, ये उसके बारे में जानकारी देता है। देखिए, नवमांश कुंडली कहीं ना कहीं आपकी एक सोल, आपकी आत्मा का जो कैरिकेचर है, ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजायर्स ऑफ द क्रेविंग्स ऑफ योर सोल। आपकी गृहस्थ जीवन की थीम की बात करी जाए, उसकी जानकारी भी हम लोगों को नवमांश कुंडली के लगन से पता चलती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, अगर शुक्र ग्रह जैसे एक बहुत ही सौम्य, बहुत ही बेनिफिक ग्रह की स्थिति आप लोगों ने किसी के नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में पाई, तो देखिए, इस समय जो सबसे पहली बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि जातक की जो गृहस्थ जीवन जो उसका होने वाला है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे लव की बात की जाए, कंसर्न की बात की जाए, केयर की बात की जाए, रोमांस की बात की जाए, इस तरीके की थीम रह सकती है, इस तरीके के फ्लेवर्स रह सकते हैं। बाहर से आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन जातक का, नेटिव का जो मर्जी भी हो, लेकिन इंटरनल तौर पे नेटिव कहीं ना कहीं इमोशनली और बहुत ही रोमांटिकली ड्रिवन है, जो कि एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, जब भी हम लोग नवमांश चार्ट का अध्ययन करते हैं तो नवमांश चार्ट के अध्ययन से हमें पता चलता है कि आपके भीतर वो डेडिकेशन, वो डिवोशन के प्रोस्पेक्ट्स हैं अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज को लेकर समर्पित रहने का, चाहे वो आपके समाज में जो भी आपकी ड्यूटीज हैं या गृहस्थ जीवन की तरफ बात की जाए, अपने जीवन साथी की तरफ बात की जाए। तो कहने का मतलब यह है कि लव, रोमांस प्रीडोमिनेंस ले लेता है नेटिव के लाइफ में। कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक जेन्युइन कंसर्न हो, आप इसके तार भी दोस्तों कहीं ना कहीं लगन में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ
दोस्तों देखिए, जब हम लोग सेंचुअलिटी के हिसाब से बात करते हैं, इंटीमेसी के हिसाब से बात करते हैं, तो ये भी जो गुण हैं गृहस्थ जीवन के और मैरिटल लाइफ की थीम कहीं ना कहीं ले सकते हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और साथ साथ फिजिकली भी जो कंपैटिबिलिटी है, जो ट्यूनिंग है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों मजबूत होनी चाहिए अच्छे गृहस्थ जीवन को एंजॉय करने के हिसाब से। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग डिवोशन की भी बात करते हैं, देखिए नवमांश चार्ट में भी हर एक ग्रह का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नवमांश चार्ट में जो आपके बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह आपके कम्युनिकेशन के, सेल्फ एक्सप्रेशन के प्रोस्पेक्ट्स बताएंगे कि आपका और आपके जीवन साथी के बीच ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है, नहीं रहने वाला। बृहस्पति ग्रह आपको समृद्धि देंगे, शनि ग्रह आपको एंड्योरेंस पावर देंगे कि जितने मर्जी भी गृहस्थ जीवन में आपके समस्याएं आ जाए, लेकिन आप उनको सहन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ डट के जीवन की और गृहस्थी की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, आप उनका सामना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग शुक्र ग्रह की बात करते हैं, देखिए हर एक वर्गा चार्ट से रिलेटेड भी एक नेचुरल कारका ग्रह भी होता है। तो जब हम लोग नवमांश चार्ट की बात करते हैं तो उससे कनेक्टेड जो नेचुरल जो दोस्तों आपका कारका ग्रह है, वो शुक्र ग्रह को ही जोड़ के देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि देखिए, जब आप लोग नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट पाएंगे तो ये हमें इस बारे में भी बताता है कि कहीं ना कहीं जातक अपने जीवन साथी को लेके कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली डिवोटेड हो सकता है, कमिटेड हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप किसी कॉज को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके डिवोटेड होते हैं, तो बियॉन्ड डाउट जितनी मर्जी भी आपके गृहस्थ जीवन में समस्या आए, जितनी मर्जी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको पता है कि ये जो इंसान है, ही इज वर्थ इनफ। आपका जो डिवोशन है वो इतना स्ट्रांग है कि जितनी मर्जी भी समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, वो आपको बॉदर नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका जो डिग्री ऑफ डिवोशन है, जो कन्विक्शन है, वो इतना स्ट्रांग है। देखिए मेरे चैनल पे जो मैंने आपकी ग्रैटिट्यूड की प्लेलिस्ट जो मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने आप लोगों को यही एक्सप्लेन करा था, जब आपके भीतर किसी भी जीवन की चीज़ को लेके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके ग्रैटिट्यूड का, थैंकफुलनेस का भाव होता है, आप ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। आप उसको लेके किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति में उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, आप उसके लिए फाइट बैक करेंगे। तो यही दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह जब नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं तो एक बहुत ही बेनिफिट प्लेसमेंट के साथ दोस्तों इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को शुक्र ग्रह के नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फ्लो के विषय में बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।